हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमको किसी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। रिजिड बॉडी मतलब जिस बॉडी के डायमेंशंस हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, जिस बॉडी के कुछ डायमेंशन होते हैं। सर रिजिड बॉडी का अगर डायमेंशन सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, और उसी से रिलेटेड आज बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर रिंग। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा लोगों, अगर आप मुझको बताइए हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, ये हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है और इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो आप कहोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास तो इसका सेंटर होगा। ओके, ये तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, तो सिमेट्रिकल शेप के कारण आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा। पर अगर मैंने इसमें से आधा पोर्शन कट कर दिया, अगर मैं इसका आधा पोर्शन कट कर देता हूं तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड हमको यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट देखना, दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया है, जैसा हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसका सेंटर हमने यहाँ कंसिडर किया है, ये है इसका सेंटर सी। ओके, और इसका हमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर एक वाई एक्सिस कंसिडर करें, यहाँ पर हमने एक वाई एक्सिस कंसिडर किया है, तो उस वाई एक्सिस पर ही कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये इसका वाई कोऑर्डिनेट ही हमको फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका मिड पॉइंट ही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर सिमेट्रिकल है ना, तो जैसा मास इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड है, जैसा वैसे ही राइट हैंड साइड है, पर जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है वहाँ पर चेंज है, इसलिए सेंटर ऑफ मास ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और वही हमको फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगाएंगे और वो है इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई एम, डिवाइडेड बाय एम, टोटल मास एम, इस रिंग का टोटल मास एम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पर इस सर्कुलर रिंग पर एक डी एल लेंथ का डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे, जो एंगल पर डी थीटा एंगल सस्टेन करेगा। ओके, और कितने एंगल पर हमने कंसिडर किया है? थीटा एंगल पर। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब कभी आप ऐसे कर्व पाथ पर इंटीग्रेट कर रहे हो, सर्कुलर पाथ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। हम यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने थीटा और डी थीटा कंसिडर किया है ना। अगर हम यहाँ पर डिफरेंशियल पार्ट डी एल, डिफरेंशियल पार्ट डीएल की बात करें, डीएल की बात करें, तो हम इसको आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर इंटू डी थीटा। और अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, इसके वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, तो वाई कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं? वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ट्राइंगल है इसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ, ये हाइट बताओ, इसका एंगल थीटा है और हाइपोटेनियस आर रेडियस के बराबर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप साइन थीटा लगा दीजिए। आप यहाँ पर साइन थीटा लगा दीजिए, यहाँ पर y डिवाइडेड बाय आर हम लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशियल लेंथ फाइंड किया और उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ओके, यहाँ पर आर्क इंटू रेडियस, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ओके, अब हमको बात करना है डिफरेंशियल मास की। किसकी बात करेंगे? डिफरेंशियल मास की, है ना। हम डीएम की बात करेंगे, तो डिफरेंशियल मास कैसे होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा? पाई आर इंटू डिफरेंशियल लेंथ डीएल। या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वापस से आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने यहाँ पर डिफरेंशियल मास कैलकुलेट करने के लिए टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। आप बताइए, अगर सर्कल कंप्लीट होता तो लेंथ कितना होता? 2 पाई आर। अगर सेमी सर्कल है तो होगा पाई आर। ओके,
तो m डिवाइडेड बाय पाई आर इंटू डी एल, और डी एल का वैल्यू कितना, डी एल का वैल्यू अभी हाल हमने लिखा, तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, कितना लिखेंगे, आर डी थीटा, आर से आर यहाँ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास डिफरेंशियल मास आया m इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। ओके, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y का वैल्यू कितना रखा है, y का वैल्यू हो जाएगा r साइन थीटा। ओके, y का वैल्यू कितना है, r साइन थीटा, इंटू डी वाई का वैल्यू कितना है, इंटू डी एम का वैल्यू कितना है, m डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई टोटल m से m तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, r बाई पाई यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर इस एंड से दूसरे एंड तक। तो अब हमको यहाँ पर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और इस डिफरेंशियल पार्ट को हमको इस पूरे सर्कमफेरेंस पे मूव करना है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमको स्टार्ट करना है 0 से, थीटा का वैल्यू कहाँ तक, पाई तक या 180 डिग्री तक। तो ये लिमिट हमको यहाँ से पता चल जाएगी, इंटीग्रेशन का लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई तक आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आएगा होगा कि क्यों हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं और क्यों हम लिमिट 0 टू पाई पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल पार्ट यहाँ से हम घुमाते हुए ले जाएंगे इस पार्ट तक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, पूरा घूम जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा हमारे पास। अब आप मुझको बताइए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमने देखा था माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई, तो ये हो जाएगा माइनस आर बाई पाई, माइनस बाहर ले लेंगे, और हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके, और कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो हम लिखेंगे -1 कॉस 0 भी डिवाइडेड बाय नथिंग। ओके, तो ये मिटा देते हैं हम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2r बाई पाई, कितना हो जाएगा, 2r बाई पाई। तो यहाँ से हमने सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है वो देखा, और यहाँ पर हमने ये देखा कि क्यों उसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।